आज हम टॉपिक प्राचीन भारत के अंतर्गत वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले यज्ञ, यानी राजा जो है कौन कौन सी यज्ञ करता था उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, उत्तर वैदिक काल में राजाओं द्वारा जो है 5 यज्ञ किए जा रहे जो है। एक राजसू यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ, अग्निष्टोम यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, यानी मतलब सॉरी वो 5वां हमारा है पुरुषमेध यज्ञ। अब देखिए, अगर हम बात करते हैं इसमें जो है राजसू यज्ञ की बात करते हैं। राजसू यज्ञ यह राजा के राज्याभिषेक से या राज्याभिषेक के लिए होता था। राजसू यज्ञ में सोमरस किया जाता था और इस यज्ञ के दौरान राजा रत्नियों के घर जाता था और अतः रत्नी जो है राजसू यज्ञ से संबंधित है। देखिए, जो 12 रत्नी है हमारा जो है, जो उसके जो है राज्य के आपके प्रशासन में जो महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे वो रत्नी थे, उनके घर में जाते थे और रत्नियों से जो संबंधित जो यज्ञ था वो राजसू यज्ञ था। मतलब कहने का मतलब देखिए, राजसू यज्ञ जो था वो राज्याभिषेक के लिए होता था। अब देखिए, वहीं पर देखिए दूसरा यज्ञ है अश्वमेध यज्ञ। अश्वमेध यज्ञ में क्या है, देखिए यह है इस यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ में अश्वमेध यज्ञ में जो है राजा जो है एक घोड़ा छोड़ता था, यानी अश्व मतलब घोड़ा में छोड़ता था, और यह घोड़ा जिन भी प्रदेश में बिना किसी रुकावट के या बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था या घूमता था, उस वह प्रदेश जो है उस राजा के अंतर्गत आ जाता था जिस राजा ने अश्वमेध यज्ञ किया है। अब यहां पर जिस राज्य में जो है घोड़ा चल रहा, अगर कोई राजा उसको पकड़ लेता था तो उस समय उसे उस राजा के साथ युद्ध करना होता था। अब क्यों? क्योंकि मतलब जो है अब ये अश्वमेध यज्ञ जो है एक शक्ति का प्रतीक भी होता था, यानी कि राजा अपनी शक्ति का दिखाता था कि देखो ये मैं घोड़ा छोड़ रहा हूं, अब जहां जहां तक घूमेगा वो सारा अधिकार एरिया या प्रदेश मेरे क्षेत्र में आ जाएगा। मतलब समझिए जो है अश्वमेध यज्ञ में घोड़ा जो है जिन प्रदेश से बिना किसी रोक टाक के या फिर जो है बिना किसी प्रतिरोध के गुजरता था वे प्रदेश राजा के अधिकार में आ जाते थे या माने जाते थे। दूसरे शब्दों में देखिए जो है अश्वमेध यज्ञ जो है शक्ति का प्रतीक था और अश्वमेध यज्ञ राजकीय यज्ञों में सर्वाधिक महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध यज्ञ था। इससे महत्वपूर्ण कोई यज्ञ नहीं था राजा के लिए, यह समझिए यह था अश्वमेध यज्ञ की बात करते हैं। वहीं पर जो है तीसरा यज्ञ था वाजपेयी यज्ञ, यानी वाजपेयी यज्ञ की बात करते हैं। वाजपेयी यज्ञ, इस यज्ञ में राजा द्वारा रथों की दौड़ का आयोजन किया जाता था, यानी रथ दौड़ होती थी जो है जिसमें राजा को सहभागियों द्वारा विजयी बनाया जाता था। मतलब वाजपेयी का मतलब जो समझिए आता है रथ दौड़ से संबंधित है। नेक्स्ट जो है हमारा अग्निष्टोम यज्ञ। अग्निष्टोम यज्ञ जो है इसमें सोम को पीसा जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। मतलब देखिए अग्निष्टोम में क्या था, इसमें सोम को पीसा जाता था और मतलब अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। इस यज्ञ में या इस यज्ञ से पूर्व याज्ञिक और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। मतलब समझिए अग्निष्टोम जो था इसमें सोम पीसा जाता था, दूसरा अग्नि को पशु बलि दी जाती थी और इसी में जो है इस यज्ञ में यानी सबसे पहले याज्ञिक जो यज्ञ करने वाला और उसकी पत्नी को 1 वर्ष तक सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। नेक्स्ट 5वां हमारा है पुरुषमेध यज्ञ। अब पुरुषमेध यज्ञ में क्या है, इसमें पुरुष की बलि दी जाती थी और इसमें जो है 25 यूपों यानी याज्ञिक स्तंभ 25 याज्ञिक स्तंभ का प्रयोग का विधान था। मतलब देखिए जो है मैं आपके देखिए हमने जो है आपके साथ सबसे पहले देखिए जो है राजसू यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ, हमने 5 यज्ञ के बारे में डिस्कस किया है। दूसरा देखिए यहाँ पर जो है गोपद ब्राह्मण में, गोपद ब्राह्मण के अनुसार अगर बात करते हैं शासकों के लिए कुछ निर्धारित यज्ञ होते थे, जिसे राजा जो है राजा कौन सा करता, राजसू यज्ञ। वहीं पर सम्राट जो करता था वाजपेयी यज्ञ।
सवराट, सवराट करता था अश्वमेध यज्ञ, विराट पुरुषमेध यज्ञ, और सर्वराट या भोज ये सर्वमेध यज्ञ करता था। मतलब एक बार सुनिए, राजा राजसु यज्ञ, सम्राट वाजपेयी यज्ञ, सवराट अश्वमेध यज्ञ, विराट पुरुषमेध यज्ञ और सवराट या भोज ये करता था। देखिए हमारा सर्वमेध यज्ञ की बात हो रही है। वहीं पर देखिए मतलब कुछ यज्ञ और भी हैं। ग्रस्त आर्यों द्वारा किए जाने वाले 5 महायज्ञ होते थे। जो ग्रस्त आर्य थे उनके लिए कौन कौन से थे? ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ और भूत यज्ञ। अगर हम बात करते हैं ब्रह्म यज्ञ की बात करते हैं, ब्रह्म या ऋषि यज्ञ भी कहते हैं, ब्रह्म यज्ञ को जो है ऋषि यज्ञ भी कहते हैं। इसमें अध्ययन अध्यापन द्वारा ब्रह्मा के प्रति कृतज्ञता के लिए किया जाता है। यानी कि जो अध्ययन अध्यापन करता था उस ब्राह्मण के लिए या उस ब्रह्मा के सम्मान के लिए यह ब्रह्म यज्ञ किया जाता था। वहीं पर देव यज्ञ, देव यज्ञ में क्या था? हवन द्वारा देवताओं को पूजा अर्चना करना। यानी हवन करके हम देव देवता की जो आराधना पूजा करते थे, खुश करने के लिए, वो था हमारा देव यज्ञ है। पितृयज्ञ, पितृयज्ञ है पितरों को जल और भोजन तर्पण करके इसको पूरा किया था। यानी हमारे जो पितर हैं उनको जो है हम जल और मतलब जो है भोजन का तर्पण करके इसको पूरा किया था। वहीं पर मनुष्य यज्ञ है। मनुष्य यज्ञ में क्या है? अतिथि सत्कार द्वारा, यानी अतिथि का, मेहमान का सत्कार सम्मान करके जो है हम मनुष्य यज्ञ को पूरा करते थे। वहीं पर यह भूत यज्ञ, भूत यज्ञ में समस्त जीवों के प्रति कृतज्ञता, यानी समस्त जीवों के प्रति सम्मान जो है वो हमारा भूत यज्ञ होता था। देखिए मैंने आपको ग्रस्त आर्य द्वारा किए जाने वाले 5 यज्ञ जो कौन से थे, वो ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, मनुष्य यज्ञ, भूत यज्ञ। वहीं पर देखिए मतलब जो है हमारे जो है 3 ऋण जो है, ऋण 3 थे। कौन कौन से थे? ऋषि ऋण, पितृ ऋण और देव ऋण। अब ये ऋण जो है प्राचीन ज्ञान विज्ञान और साहित्य के प्रति कर्तव्य है। ऋषि ऋण का मतलब समझिए आप जो है जो प्राचीन ज्ञान विज्ञान साहित्य के प्रति जो कर्तव्य सम्मान है वो हमारा ऋषि ऋण है। दूसरा बात है पितृ ऋण। पितृ ऋण पूर्वजों के प्रति कर्तव्य है, यानी पूर्वज पर जो हमने अपना कर्तव्य पूरा करना वो हमारा पितृ ऋण था। देव ऋण, देव ऋण में देवताओं और भौतिक शक्तियों के प्रति दायित्व, यानी हमने जो है देवता और भौतिक दायित्व हमारा वो पूरा करके हम देव ऋण को पूरा करते थे। वहीं पर देखिए 7 जो पाक यज्ञ हैं, 7 पाक यज्ञ कौन कौन से? अष्टक, श्रावणी, अग्रहायणी, चैत्री, आश्वयुज पूजी, पार्वन और श्राद्ध, ये हमारे 7 पाक यज्ञ हैं। वहीं पर जो है 7 हर्विक यज्ञ है। 7 हर्विक यज्ञ कौन कौन से? अग्निध्य, अग्निहोत्र, दर्श पूर्णमासी, अग्रहायण, चतुर्मास्य, निरुद्ध पशुधन, सोमतांत्र मणि। इस यज्ञ में यानी सोत्र मणि यज्ञ में अश्विनी और सरस्वती को सोम की आहुति दी जाती थी। देखिए मतलब जो है इसी प्रकार हमारे 7 सोम यज्ञ थे। सोम यज्ञ कौन? अग्निष्टोम यज्ञ या फिर जो है अंत्योनुष्टोम यज्ञ, पुख्ता, सोढ़ासीन, वाजपेयी, अतिरात्र और आप्तरम, ये हमारे सोम के 7 यज्ञ थे। वहीं पर देखिए अग्निष्टोम यज्ञ केवल एक दिन में संपन्न होता था। इसमें सोम को दिन में 3 बार पीसा जाता था और अग्नि को पशु बलि दी जाती थी। परंतु यज्ञ वाले दिन से 1 वर्ष तक यज्ञ करता और उसकी पत्नी को सात्विक जीवन व्यतीत करना पड़ता था। देखिए मैंने जो आपके साथ जो है इन यज्ञ के बारे में जो है थोड़ा डिस्कस किया। देखिए आप जो है क्योंकि यहाँ से एक आध क्वेश्चन हमेशा रहता है किसी भी एग्जाम में। देखिए आप जो है अगर हम बात करते हैं, देखिए सबसे पहले तो हमने जो है आपके साथ राजा द्वारा किए जाने वाले 5 यज्ञ थे। 5 यज्ञ कौन थे? राजसु यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ, वाजपेयी यज्ञ और अग्निष्टोम यज्ञ और पुरुषमेध यज्ञ। वहीं पर देखिए हमने ब्राह्मण गोपद ब्राह्मण के अनुसार शासकों के लिए निर्धारित यज्ञ थे, जैसे राजा के लिए राजसु, सम्राट के लिए वाजपेयी, सम्राट के लिए अश्वमेध और विराट के लिए पुरुषमेध और सम्राट ये सर्वमेध। देखिए इस तरह के में आप डिस्कस किए। देखिए आप जो है बाकी इसमें इतना ही है। नेक्स्ट बार फिर मिलेंगे।